नाजरीन, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। वैसे तो दुनिया के हर कंट्री में लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी जीने की इजाजत है, लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां लोग अपनी मर्जी से ना तो जी सकते हैं और ना ही अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, ना तो अपना मजहब फॉलो कर सकते हैं और ना ही एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। और हैरत की बात तो यह है कि लोग अपनी मर्जी से ना तो ये कंट्री छोड़ कर जा सकते हैं और न ही कोई बाहर से नॉर्थ कोरिया आ सकता है। और हद तो यह है कि लोगों को अपने रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए परमिट लेना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साल 2009 में नॉर्थ कोरिया में 2 साल के बच्चे को इस वजह से उम्र कैद की सजा सुना दी गई क्योंकि इसके घर से एक किताब मिली। ये वो किताब थी जो नॉर्थ कोरिया के किसी भी घर में रखना गैर कानूनी है। ये किताब और कोई नहीं बल्कि बाइबल थी। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जहां किसी को कोई भी मजहब फॉलो करने की इजाजत नहीं है। मजहब फॉलो करना तो दूर की बात, यहां तो कोई मस्जिद, चर्च या मंदिर भी नहीं है और न ही कोई मौलवी, पादरी या पंडित है। यहां रहने वाले सब लोगों को ना चाहते हुए भी मजहब से दूर रहना पड़ता है। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम किम जोंग उन है। नॉर्थ कोरिया से बगैर इजाजत बाहर निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजा मौत है। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बगैर इजाजत के जाना जुर्म समझा जाता है। तकरीबन हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया का सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया का ही है। यहां सब मर्दों को मिलिट्री में कम से कम 10 साल काम करना पड़ता है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज यहां मौजूद नहीं है, यानी कोई भी शहरी अपनी राय का इजहार आजादी के साथ नहीं कर सकता। यहां मीडिया भी स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां सजा इस शख्स को भी दी जाती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई गलती की हो। यहां बाहर से किसी भी फॉरेनर का आना बहुत मुश्किल है और अगर कोई फॉरेनर आ भी जाए तो पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह इस पर नजर रखी जाती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो कोई ऐसा काम करें जो यहां के लोकल कानून के खिलाफ हो, जैसा कि ओटो वॉर्मबियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। 2016 में उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल के कमरे से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर उतारा है। नॉर्थ कोरिया के लोग यहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत आसान नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के एक तरफ येलो सी और एक तरफ सी ऑफ जापान लगता है। यहां नॉर्थ कोरियन नेवी का सख्त पहरा रहता है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के लिए साउथ कोरिया से अच्छा कंट्री और कोई नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया सब नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपना ही सिटीजन मानता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर इतनी आर्मी रखी हुई है कि किसी भी इंसान के लिए ये बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर का कुछ हिस्सा चाइना और रशिया से भी लगता है और दोस्ताना ताल्लुकात होने की वजह से इन बॉर्डर्स पर खास मिलिट्री भी नहीं है। लेकिन ये 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से ढका हुआ है। अगर कोई शख्स बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मौजूद आलो रिवर क्रॉस करना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी तरह दरिया क्रॉस करके रशिया या चाइना पहुंच भी जाता तो मिलिट्री एग्रीमेंट की वजह से इसे दोबारा नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाता था। फिर नॉर्थ कोरिया इस शख्स का बुरा हशर करता था कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लिहाजा चाइना या रशिया पहुंचकर भी इंसान महफूज नहीं होता था, बल्कि उन्हें उधर से भी भागकर किसी महफूज कंट्री जाना होता था। 1990 से अब तक तकरीबन 3600 नॉर्थ कोरिया के लोग भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हुए। 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद अचानक से 50% कम हो गई। 2012 में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के सदर की गद्दी संभाली
और इक़्तिदार में आते ही नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के लिए घेरा तंग कर दिया। बॉर्डर्स पर कैमरे और जैमर लगाए गए और पेट्रोलिंग आर्मी को भी बढ़ा दिया गया। इसके अलावा चाइना और रशिया को भी कहा गया कि वो भी अपनी साइड पे ज्यादा सख्ती बना के रखें। इसके नतीजे में चाइना ने भी पूरे बॉर्डर पर सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिया। इसी वजह से अब लोगों का नॉर्थ कोरिया से चाइना जाना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि अब नॉर्थ कोरिया से भागना लगभग नामुमकिन ही हो गया है। 2019 में जब चाइना में पहला कोरोना का केस सामने आया था, इसके बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोरोना का एक भी केस नॉर्थ कोरिया पहुंच सके। ये सब करना जरूरी भी था, क्योंकि आज भी नॉर्थ कोरिया के 50% लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता, यानी इनके जिस्म में कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत ही नहीं है। इसके अलावा पेट्रोलिंग मिलिट्री को इजाजत दे दी कि अगर किसी को भी नॉर्थ कोरिया से भागते देखें तो उसे इसी वक्त गोली मार दें। यही वजह है कि 2020 से अब तक नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद न होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े जेल की मानिंद बन चुका है, क्योंकि लोग यहां कैद होकर रह चुके हैं। उनका बाहर की दुनिया से कोई राबता नहीं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब तो दूर की बात, यहां की आवाम को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं है। इंटरनेट सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए गवर्नमेंट ही इस्तेमाल कर सकती है। पूरी दुनिया ये सब देख तो रही है, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन्स दिए थे। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।